आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। हर रोज की तरह हम आपको लेकर चलेंगे धर्म के एक ऐसे सफर पर जहां आपका आध्यात्म और ईश्वर से जुड़ाव महसूस होगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शुभता के प्रतीक श्री भगवान गणेश की महिमा के बारे में। कहा जाता है कि जिस काम को श्री गणेश के नाम के साथ शुरू किया जाए वो काम निर्विघ्न हो जाता है, क्योंकि जहां पर गणपति हैं वहां शुभता है, और शुभता अगर कोई लाता है तो वो है श्री गणेश। बापा की पूजा से मिलेगा खुशहाली का वरदान। गजानन की कृपा से होगा कल्याण। विघ्न दूर करेगी विघ्नहर्ता की साधना। विजय दिलाएगी गणपति की आराधना। 33 करोड़ देवी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं भगवान श्री गणेश। रिद्धि, सिद्धि, विद्या, बुद्धि के प्रदाता हैं गजानन। जीवन के सभी सांसारिक कार्यों में विघ्न के नाश के लिए और कार्य सिद्धि करने के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। और यही वजह है कि जब भी किसी काम की शुरुआत की जाती है तो उसे श्री गणेश करना कहते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में गणपति विराजमान है। पूजा पाठ, विधि विधान, हर मांगलिक वैदिक कार्यों को प्रारंभ करते समय सर्वप्रथम गणपति को याद किया जाता है ताकि कार्य में सफलता निश्चित हो जाए। तो आखिर हर कार्य से पहले क्यों की जाती है गणपति की उपासना, आइए जानते हैं। गणपति को विघ्नहर्ता भी कहते हैं, इसलिए हर शुभ काम के पहले श्री गणेशाय नमः लिखा जाता है। ये लिखने की एक प्राचीन पद्धति है। विवाह, गृह प्रवेश जैसे सभी शुभ कार्यों के पहले गणेश पूजन किया जाता है। गणपति बुद्धिदाता भी हैं, इसलिए ज्ञान या बुद्धि संबंधित हर कार्य से पहले उनकी आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश का अद्वितीय महत्व है। गणपति बुद्धि के अधिदेवता हैं और विघ्नाशक भी हैं। दरअसल गणपति का अर्थ है गणों के सेनापति, यानी गणपति देवताओं में सर्वप्रथम है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले गणपति की आराधना कर शुभता को सुनिश्चित किया जाता है। भगवान गणेश की मूर्तियां एवं चित्रों में उनके साथ उनका वाहन और उनका प्रिय भोजन मोदक जरूर होता है। शास्त्रों के मुताबिक भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान तरीका है मोदक का भोग। गणेश जी का मोदक प्रिय होना भी उनकी बुद्धिमानी का परिचय है, क्योंकि मोदक के शब्दों पर गौर करें तो मोद का अर्थ होता है हर्ष, यानी खुशी। भगवान गणेश को शास्त्रों में मंगलकारी और प्रसन्न रहने वाला देवता कहा गया है, यानी गणपति कभी किसी चिंता में नहीं पड़ते और उनके भक्त भी दुखों से दूर रहते हैं। गणपति अथर्व शीर्ष में लिखा गया है, यो मोदक सहस्त्रेण यजति सवांछित फलम वाप्नोति। इसका अर्थ है जो व्यक्ति गणेश जी को मोदक अर्पित करके प्रसन्न करता है उसे गणपति मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। शास्त्रों में ये वर्णित है कि गणपति को बुधवार के दिन 5 या 11 लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक ओम गंग गणपते नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप करने से गणपति समस्त बाधाएं दूर करते हैं। जीवन में किसी भी इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण होता है धन की कमी या फिर कर्ज, और गणपति अपने भक्तों की यह समस्या भी पल में हल कर देते हैं, क्योंकि कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं भगवान गणेश। कैसे, आइए जानते हैं। गणेश जी की सिंदूरी रंग की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाएं। गणपति को मोदक और सिंदूर अर्पित करें। लड्डू ना होने पर दूर्वा अर्पित करें। गणपति को अर्पित की जाने वाली दूर्वा कोमल होनी चाहिए। ऐसी दूर्वा को बाल तृणम कहते हैं। इसके बाद कम से कम 108 बार ओम गंग का जाप करें। ये प्रयोग हर बुधवार को करें। शुभता और सफलता के प्रति गणपति आपकी कई समस्याओं का समाधान बन सकते हैं और जीवन में खुशहाली का वरदान दे सकते हैं। तभी तो हम कह रहे हैं शुभता लाएंगे गणेश।
गणेश जी से जुड़े कुछ उपाय तो ऐसे हैं जिनको करने से रुके हुए काम भी पूरे हो जाते हैं। आम जीवन में आने वाली कई परेशानियों का सीधा और सरल उपाय है श्री गणपति का पूजन। श्री गणेश जी को बहुत बुद्धिमान माना जाता है और गणपति जी के कमजोर दिमाग वालों को बुद्धि देने का वरदान भी होता है। चलिए आपको गणपति को साधने के कुछ और उपाय बताते हैं। जहां गणेश वहां सुख। गणपति के वास से दूर होंगे दुख। गणपति आराधना में करें सरल उपाय। गजानन की कृपा से विघ्न दूर भगाएं। गणपति की आराधना हर विघ्न को दूर कर देती है। कहते हैं गणपति की कृपा जिस पर हो जाती है उस इंसान के हर कष्ट दूर हो जाते हैं और वो सफल हो जाता है। आज हम आपको गणपति की आराधना से जुड़े कुछ ऐसे ही सरल उपाय बताएंगे जो करेंगे आपका कल्याण। तो यदि कार्य में आ रहे विघ्न कर रहे हैं परेशान तो गणेश जी को 4 नारियल की माला चढ़ाएं। सारे विघ्न देखते ही देखते दूर हो जाएंगे और आपको काम में सफलता मिलेगी। यदि आप गणपति से सफलता की प्रार्थना करना चाहते हैं या उसके लिए उपाय करना चाहते हैं तो कच्चे सूत में 7 गांठ लगाएं। जय गणेश काटो कलेश कहते हुए गणेश जी को कच्चा सूत चढ़ाएं। इसके बाद धागा अपने पर्स में रखें। सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर जरूर छुएं। यदि आप मीडिया में काम करते हैं या फिर ग्लैमर के क्षेत्र में हैं और बोलने में संकोच करते हैं या फिर वाणी संबंधित कोई समस्या है या फिर याददाश्त कमजोर है तो इन समस्याओं का हल भी गणपति की आराधना में छिपा है। चलिए आपको वो भी बताते हैं। वाणी संबंधित समस्या हो तो गणपति को केले की माला चढ़ाएं। याददाश्त तेज करने के लिए मुरमुरे से हवन करें। गणपति अथर्वशीष के अंतिम श्लोक का पाठ करें। कई बार ऐसा हो जाता है जब इंसान हर प्रकार के ज्ञान के बावजूद परीक्षा के दौरान सब कुछ भूल जाता है। ऐसी समस्या होने पर बुद्धि के दाता गणेश आपकी हर समस्या का समाधान बन सकते हैं। चलिए आपको इस समस्या का भी हल बताते हैं। परीक्षा से पहले गणपति का ध्यान करें। ओम व्रातपति नमः और ओम वरद मूर्ति नमः का जाप करें। घर में खुशहाली हो ये सभी की चाहत होती है और इसके लिए जरूरी है घर का वास्तु दोषों से मुक्त होना। तो यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो उसे दूर करने के लिए कैसे करें गणपति की उपासना, चलिए जानते हैं। घर के मुख्य द्वार पर एक दंत की प्रतिमा या चित्र लगाएं। चित्र के दूसरी तरफ ठीक उसी जगह गणेश जी की एक और चित्र लगाएं। चित्र इस प्रकार लगाएं कि दोनों गणपति की पीठ एक दूसरे के सामने हो। ऐसा करने से वास्तु दोषों का नाश होता है। घर के जिस भाग में वास्तु दोष हो वहां दीवार पर घी मिश्रित सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। घर या कार्यस्थल के किसी भी भाग में गणपति का चित्र जरूर लगाएं। ध्यान रखें कि गणपति का मुंह दक्षिण दिशा या नैऋत्य कोण में न हो। मंगल मूर्ति भगवान गणेश को मोदक एवं उनका वाहन मूषक अति प्रिय है। इसलिए घर में चित्र लगाते समय ध्यान रखें कि चित्र में मोदक या लड्डू और चूहा अवश्य होना चाहिए। इससे घर में बरकत होती है और इस तरह आप भी बिना तोड़ फोड़ के गणपति पूजन के द्वारा घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। करें विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक गणेश जी की। गणेश जी की आराधना सरल भी है और कठिन भी, और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आपको आगे हम बताने वाले हैं श्री गणेश जी की मूर्ति से जुड़ी कुछ रोचक बातें। अब आपको बताते हैं गणपति का वो मंत्र जो सिद्ध है और अचूक उपाय है उन लोगों के लिए जो जीवन में निराश हैं या फिर हार ने जिन्हें चारों ओरों से घेर रखा है। तो क्या है वो मंत्र, आइए बताते हैं। ओम वर वरदाय विजय गणपति नमः का 1.25 लाख बार जाप करें। गणपति के विजय मंत्र का जाप शत्रुनाश कवच के पाठ के बाद ही करें। मंत्र जाप के बाद 5 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएं और कुछ दान दें। 5 गरीबों में भी भोजन का दान जरूर करें। गणपति की आराधना कितनी फलदायी है ये सभी जानते हैं, पर कई बार ऐसा हो जाता है जब आपकी छोटी सी भूल के कारण आपकी उपासना विफल हो जाती है। तो आखिर गणपति की उपासना में किन बातों का रखें विशेष ध्यान, चलिए आपको ये भी बताते हैं। घर में बैठे हुए और ऑफिस में खड़े गणपति जी का चित्र लगाना चाहिए। ध्यान रखें कि खड़े गणपति के दोनों पैर जमीन का स्पर्श करें। इससे कार्य में स्थिरता और निरंतर कार्य मिलने की संभावना बनी रहती है।
मंगल की कामना करने वालों के लिए सिंदूरी गणपति की आराधना अनुकूल मानी जाती है। इससे शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। बाएं हाथ की ओर सूंड वाले गणपति की स्थापना सरल होती है। दाएं हाथ की ओर सूंड वाले गणपति जी हठी होते हैं। उनकी साधना आराधना कठिन होती है। शास्त्रों के अनुसार दाएं सूंड वाले गणपति देर से भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। तो गणपति की पूजा में किन बातों का ख्याल कर सकता है आपको निहाल? इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए रंग जाए बापा की भक्ति के रंग में। बापा आपका कल्याण जरूर करेंगे। धर्म में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।